तुम जब जाते हो इंटरव्यू के लिए तो तुम्हारे 3-4 पैनल इंटरव्यू, तुमको सारी कमियां वो सब बता दी जाती हैं। पैनल इंटरव्यू होगा, पैनल इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है और वो इस बार साइकोलॉजिस्ट क्या होगा, पहले वो पीईटी का रिजल्ट लेकर नहीं बैठता था, इस बार उसके पास पीईटी का रिजल्ट होगा। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का जो तुम्हारा रिजल्ट होगा उसके हाथ में होगा, उसके बेसिस पे उसको क्रॉस चेक करना होगा, वो तुम्हारी पर्सनालिटी को क्रॉस चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। तो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, खाली टाइम बैठना तो तुम देखना क्या क्या हैं, उनको कोशिश करो डेवलप करो। बिकॉज साइकोलॉजी में सबसे अच्छी बात है कि साइंटिफिक तरीके से तुम्हारी पर्सनालिटी को असेस कराया जाता है। तुम्हें पता नहीं चलेगा, मैं तुमसे बातें 2 मिनट कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी 2 क्वालिटीज़, मैं तुमसे रूटीन पूछूंगा और मैं तुम्हारे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक कर लूँगा। तुमने रूटीन में बताया सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, लो घर के काम करते नहीं हो, SOR पे क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तुमको बोलेंगे अच्छा अपनी वीकनेसेस बताओ, तुमने वीकनेसेस अपनी 5 बताई, अब तुम्हारी 5 वीकनेसेस में मैं अब तुम्हारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ निकालूंगा। तुमको मैं पूछूंगा हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, तुम अपने सिबलिंग्स के बारे में बताओगे, इससे हम क्वालिटी निकालेंगे तुम्हारा सोशल एडजस्टमेंट कितना है, तुम्हारा सोशल इंटेलिजेंस कैसा है, तुम्हारा सोशल टैक्ट कैसा है। ठीक है, तुमसे हम ये पूछेंगे अच्छा अभी तक और क्या क्या किया है, टेल मी, अभी और कहीं बाहर घूमने गए, तुम्हारे एक्सपोजर क्या है, अचीवमेंट्स बताइए। उससे हम तुम्हारे सोशल इफेक्टिवनेस को, तुम्हारी लीडरशिप को, तुम्हारा इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, इसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल असेसमेंट के तरीके होते हैं, वो हम करा देंगे। बट अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि रिटन पे पूरी तरीके से फोकस करके और इंटरव्यू साइमल्टेनियसली, क्योंकि टाइम कम है, चैलेंजिंग है, रिजल्ट हमारा ही आएगा। पहले भी मैंने बताया था, अभी आप देखते जाइए जिस हिसाब से हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज करके अभी नीट के हिसाब से चला रहे हैं। अगर 11 को नीट हट गया तो फिर पुराने पैटर्न पे हम आ जाएंगे। इसमें क्या हुआ, तुम्हारे लिए MNS और आसान हो गया। भाई मैं कह रहा हूँ कोई बच्ची नीट की तैयारी कर रही है, देखिए एग्जाम्पल समझिए, कोई एक स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रही है, उसने नीट की तैयारी करके वो नीट में अच्छा स्कोर कर लेगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसमें। वो नीट में स्कोर करके चली जाएगी, उसका MNS के पीछे नहीं पड़ेगी, वो नीट चली गई, नीट में उसको कॉलेज मिल गया, निकल गई। अब जिसका स्कोर, 2 केस हैं, नीट में 2 तरीके के एस्पिरेंट होंगे, जिनकी मेरिट अच्छी होगी, जिनकी मेरिट अच्छी है वो MNS में जाएंगे, वो कॉलेज ज्वाइन करके निकल जाएंगे। केस नंबर 2, जिनकी मेरिट कम है वो जाएंगे CBT टेस्ट देने, इंग्लिश और GK, और वहाँ कौन लीड करेगा, जो MNS की तैयारी कर रहा है, तो वो सेकंड टेस्ट में वैसे ही पीछे हो गए। तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए टेस्ट और आसान हो गया है और तुम्हारे लिए अराउंड 130-140 का तुम्हें केवल क्वालिफाइंग करना है। और 130 मतलब क्या है, तुम पेपर में बैठ जाना, 130 अपने आप आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब, अभी हमारे यहाँ पे SSB के एस्पिरेंट्स आते हैं, पहले उनको JEE कंपलसरी नहीं था, अभी SSB के एस्पिरेंट्स को क्या बोला गया कि तुम JEE में बैठ जाओ, तुमको आर्मी की एक SSB मिल जाएगी। और ये सारे एग्जाम्स में हो गया, NDA टेक्निकल एंट्री स्कीम बोलते हैं, तो बच्चे बैठ जाते हैं और नेवी और आर्मी की उनको फ्री SSB मिल जाती है। केवल वो JEE एग्जाम में बैठ जाते हैं और एक उनका केवल रैंक चाहिए होता है उनको। तो अभी तक का जो इनका प्लान है वो ये है। इसमें जो तुम्हारे जो सेकंड नंबर वाला केस है, जिसमें जिनका थोड़ा सा वीक आएगा, वो स्टेट GNM और स्टेट BSc नर्सिंग के भी कॉलेजेस के दाखिले के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, उसको भी नीट से लेते हैं। तो तुम्हारा और जो सेकंड 50% वाला क्राउड था, उसका भी तुम 50% फिर हटा दो, जो स्टेट BSc नर्सिंग के कॉलेजेस में चला जाएगा, जो GNM में चला जाएगा। तो तुम्हें टेंशन किस बात की है, बताइए। इस लॉजिक में समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम केवल एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि इंग्लिश और GK, अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो GK और इंग्लिश का है, 80 मार्क्स का। उसमें जो अच्छा करेगा, और मेरिट जब बनेगी तुम्हारी, अब तुम्हें ये कंफ्यूजन होगा मेरिट कैसे बनेगी। अभी तक का जो इनका गाइडलाइन बना हुआ है, इसके प्लानिंग में कल इसका एक वीडियो भी गया था, इसमें केवल नीट का स्कोर नहीं होगा, 3 बातें हैं। लास्ट टाइम इंटरव्यू मार्क्स 100 मार्क्स का था, इंटरव्यू की वजह से मेरिट बहुत नीचे चली गई, बच्चे आउट हो गए, तो इंटरव्यू को कोई बहुत ही लाइटली नहीं लेगा। तो 3 पेपर आपके 3 हो गए, पहला नीट का UG का स्कोर, उसके बेसिस पे मेरिट, दूसरा आपका इंग्लिश GK, इसके बेसिस पे मेरिट, तीसरा आपका हो गया इंटरव्यू और PAT, इसके बेसिस पे मेरिट। तो तीनों पे आपको कमांड अपनी करनी है और MNS को ज्वाइन करना है, एज सिंपल। क्लियर? हमेशा की तरह टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास, MNS 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने MNS 2022 के टॉप रैंकर।